गांव नवरामपुर के पास का कालवीरा किला ऐसा स्थान था जहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहते थे वहां एक प्राचीन राक्षसी आत्मा का वास है जिसे कालवीरा कहते हैं। उसने न जाने कितने लोगों की जान ली थी और उसकी क्रूरता का अंत नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे जिसने भी उस किले की ओर रुख किया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने इस श्राप को खत्म करने का संकल्प लिया। कालवीरा के बारे में कहा जाता था कि वह एक पिशाच की आत्मा है जिसे किसी संत ने सदियों पहले इस किले में बंद कर दिया था। पर जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता कालवीरा जाग उठता और उस पर हमला कर देता। अर्जुन ने गांव के डर को खत्म करने की ठान ली। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अर्जुन और नरेश किले के अंदर जाकर कालवीरा को रोकेंगे, जबकि भुवन और केशव किले के नीचे छिपी उस गुफा को ढूंढेंगे जहां कालवीरा की आत्मा का स्रोत छिपा था। याद रखना, अर्जुन ने कहा, डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। हमें इस राक्षसी का अंत करना ही होगा। रात का समय था। अर्जुन और नरेश ने जैसे ही किले के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में जलती लाल आंखें दिखाई दी। उनकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़े, किले की दीवारों पर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हम इस डर का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। अचानक किले के भीतर से एक डरावनी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अर्जुन ने ताबीज को मजबूती से पकड़कर कहा, हमारे पास यह है और हम तुम्हारी शक्तियों का सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक अंधेरा गहराने लगा और चारों ओर से तेज खुसुर फुसुर सुनाई दी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? एक डरावनी गूंज किले में भर गई। अर्जुन ने ताबीज को पकड़ते हुए कहा, मैं तुझे खत्म करने आया हूँ कालवीरा। और तभी काले धुएं का एक साया उनकी ओर लपका। अर्जुन ने अपनी तलवार संभाली और ताबीज की शक्ति से कालवीरा को पीछे धकेल दिया। उधर भुवन और केशव किले के नीचे छिपी गुफा की खोज में जुटे थे। उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा था जिसमें कालवीरा की आत्मा को संतों ने कैद किया था। जैसे ही उन्होंने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरा किला कांपने लगा। तभी कालवीरा की गूंजती आवाज गुफा में गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आत्मा को छूने की? भुवन ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें आज़ाद नहीं करने आए हैं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने आए हैं। कालवीरा की हंसी गूंजने लगी, तुम दोनों तो केवल बच्चे हो, मेरे सामने टिक नहीं सकते। अर्जुन की आवाज़ फिर से गूंजी, हमने डर को पराजित किया है और हम तुम्हें चुनौती देने के लिए यहाँ हैं। कालवीरा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी मूर्खता है, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। भुवन और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मिलकर ताबीज की शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे ही कालवीरा पूरी तरह जाग चुका था, अर्जुन ने देखा कि कालवीरा किले के अंदर चारों ओर धुएं की तरह फैल गया था। उसने नरेश से कहा, गुफा में जाकर ताबूत को आग लगाओ, मैं इसे यहीं रोकूंगा। नरेश दौड़ता हुआ गुफा में पहुंचा जहां भुवन और केशव पहले से मौजूद थे। ताबूत को आग लगाने के लिए उन्होंने जैसे ही माचिस जलानी चाही, कालवीरा ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार से कालवीरा पर वार किया और जोर से कहा, तेरा अंत अब निश्चित है। गुफा में ताबूत में आग लगते ही कालवीरा चीखने लगा। उसकी आवाज किले की दीवारों में गूंज रही थी। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन आग की लपटों में वह धीरे धीरे राख में बदल गया। किले से एक तेज रोशनी निकली और अंधेरा खत्म हो गया। गांव का श्राप टूट चुका था। नवरामपुर गांव के लोगों ने पहली बार चैन की सांस ली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया था। अर्जुन ने कहा, यह हमारा फर्ज था, डर के खिलाफ जीत हमेशा संभव है। गांव वालों ने खुशी खुशी अर्जुन और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। अब किला और गांव हमेशा के लिए शांत थे। इस जीत ने नवरामपुर गांव को एक नया जीवन दिया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के विकास की जिम्मेदारी ली।